बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 निराला जादूगर। निराला का मतलब कि अनोखा, और जादूगर तो सबको पता है जो जादू करता है। तो यहाँ पे जो जादूगर है वो कौन है? वो एक बंदर है जो कि तरह तरह के जादू दिखाता है, तरह तरह के करतब दिखाता है। तो चलिए मैं इस कविता को पढ़ती हूँ और आपको सुनाती हूँ। इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। ये जो बंदर है आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, एक बंदर बना हुआ है, बंदर है जो कि जादूगर बना हुआ है और इसका नाम है मुन्ना भाई। इस जादूगर बंदर का नाम मुन्ना भाई। करतब तरह तरह के करता, जादूगर यह जादू करता। करतब का मतलब होता है कि जादू करना, तरह तरह की जादू करता है जादूगर, यह जादू करता। और जो मुन्ना भाई बंदर है वो जादूगर है, इसलिए वो जादू कर रहा है, तरह तरह के खेल दिखा रहा है। करतब का मतलब खेल दिखा रहा है तरह तरह के। बड़े बड़े जादूगर आते, इसके आगे न टिक पाते। बड़े से बड़े जादूगर भी आए लेकिन इसके सामने नहीं टिक पाए। इसका मतलब कि उसके आगे खड़े नहीं हो पाए, यानी ये बहुत ही बड़ा जादूगर है। इससे भी बड़े बड़े जादूगर आए लेकिन वो उसके सामने कुछ कर नहीं पाए। और ये जो मुन्ना भाई जादूगर है, जो एक बंदर है, वो बहुत अच्छा करतब दिखाता है और बड़े बड़ों को फेल कर देता है। मूछ नुकीली लंबी पगड़ी, मूछ नुकीली लंबी पगड़ी, कमर में बांधे भारी तगड़ी। मूछ नुकीली है, इस बंदर की जो मूछ है वो नुकीली है। नुकीली का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत ही बाहर की तरफ निकला हुआ, शार्प, बिल्कुल से तेज है। उसकी मूछ नुकीली, इस तरह से मुंह बहुत ज्यादा नुकीली है। और लंबी पगड़ी, जो उसने पगड़ी सर पे पहनते हैं ना पगड़ी, तो जो पगड़ी पहनी हुई है वो लंबी है। और कमर में बांधे भारी तगड़ी, और जो कमर में उसने एक भारी सी तगड़ी, यानी कि कमर को बांधने का कपड़ा होता है, उसको बांध रखा है, भारी सी तगड़ी बांध रखी है। तरह तरह के जादू जाने, कोई माने या ना माने। जो बंदर है, जो जादूगर बंदर है, वो तरह तरह के जादू जानता है, करतब जानता है। किसी को यकीन हो, कोई माने, या किसी को यकीन ना हो या ना माने, लेकिन इसको बहुत अच्छा जादू आता है, जो कि ये निराला जादूगर कहलाता है। ये बंदर जो भी चाहे वो ही कर दे, पत्थर को तो पानी कर दे। अगर ये निराला जादूगर बंदर जो है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। मतलब वो पत्थर को भी पानी करके बना सकता है। जो इतना उसको ज्ञान है जादू का कि वो पत्थर को भी पानी बना सकता है। एक टोकरी लेकर खाली, जो थी सबकी देखी भाली। एक कटोरी लिया था जो सबने देखा, देखी भाली का मतलब सबके द्वारा देखा हुआ था कि हाँ चलो एक कटोरी है उसमें। एक कटोरी लिया उसने, एक कटोरी देखी भाली, जो वो खाली कटोरी लेकर के, जो कि सबने उसको देखा था कि हाँ सच में ये खाली है। उसको क्या किया, इस बंदर ने उसे घुमाया। उस खाली कटोरी को बंदर ने घुमा के क्या किया, बड़ा सा मुर्गा उसको बनाया। एक खाली कटोरी लेकर के जो जादूगर था बंदर, उसने इस तरह घुमाया कि वो मुर्गा बन गया। उसका खाली कटोरी को घुमाकर उसने मुर्गा बना दिया। चलिए इस पोयम को याद करते हैं किस तरह। इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। ठीक है, इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। करतब तरह तरह के करते, जादूगर यह जादू करते। करतब तरह तरह के करता, जादूगर यह जादू करता। ठीक है, मूछ नुकीली लंबी पगड़ी, कमर में बांधे भारी तगड़ी। ठीक है, मूछ निकीली, बड़े बड़े जादूगर आगे आते, इसके आगे ना टिक पाते। मूछ निकीली लंबी तगड़ी, कमर में बांधे भारी। मूछ निकीली लंबी पगड़ी, कमर में बांधे भारी तगड़ी। तरह तरह के करतब करता, कोई माने, तरह तरह के जादू जाने, कोई माने या ना माने। जो भी चाहे वो भी कर दे, पत्थर को तो पानी कर दे।
एक टोकरी लेकर खाली, जो थी सबकी देखी भाली। फिर बंदर ने क्या किया, उस बंदर ने उसे घुमाया, मुर्गा बनाकर बड़ा सा मुर्गा उसे बनाया। तो ये निराला जादूगर के करतब थे कि एक छोटी सी खाली सी कटोरी लेकर के उसको इस तरह घुमाया कि वो क्या बन गया, वो एक मुर्गा बन गया बड़ा सा। तो हम इस कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं जो इस पाठ में है। पहली लाइन है, इस बंदर को देखो भाई। तो उसके नीचे की लाइन आपको लिखनी है, नाम है इसका मुन्ना भाई। बंदर का क्या नाम था, मुन्ना भाई। करतब तरह तरह के करता, इसकी दूसरी लाइन लिखनी है, जादूगर यह जादू करता। वो तरह तरह के करतब करता है, तो ये जादूगर है और ये जादू कर रहा है। फिर इसका दूसरी लाइन यहाँ से आएगी, मूछ नुकीली लंबी पगड़ी, ये लिखा हुआ है कमर में बांधे, तो आपको अंडरलाइन में लिखना है भारी तगड़ी। तरह तरह के जादू जाने, और नीचे की लाइन लिखनी है, कोई माने या न माने। तो ये कविता की पंक्तियां आपको पूरी करनी है। कविता बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक जादूगर बंदर के बारे में है। आपने कभी जादू देखा है? जादू देखा है तो जादूगर को देखा होगा, लेकिन जादू करने वाला बंदर नहीं देखा होगा, जो कि हमारे इस पाठ में है। निराला जादूगर का मतलब यहाँ पर एक बंदर के बारे में बोला जा रहा है। चलिए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने का है। ये कविता है तो बहुत छोटी, लेकिन बहुत ही अच्छी है और इंटरेस्टिंग है। आप इस कविता को याद करके अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों सबको सुना सकते हो। सही विकल्प पर सही का चिन्ह, ठीक है, सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए हम देखते हैं, ये ख नंबर का प्रश्न था हमारा, पहला था कविता की पंक्तियां पूरी करिए, और ख नंबर का प्रश्न आ रहा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, क्या नाम है, बंदर का क्या नाम है? तो बंदर का नाम है, क्या था, इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। यस, तो पहला अ नंबर पे ऑप्शन है मुन्ना, ब नंबर पे क्या ऑप्शन है, मुन्ना भाई, और तीसरा कौन सा नंबर का ऑप्शन आ रहा है, स वाला, इसका नाम मुन्नू भाई। तो सही आंसर क्या होगा, इस बंदर का क्या नाम है जो कि जादू दिखा रहा है, मुन्ना भाई। इस बंदर को देखो भाई, नाम है इसका मुन्ना भाई। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, मुन्ना भाई। दूसरा है क्वेश्चन, मुन्ना भाई के आगे कौन नहीं टिक पाता है? मुन्ना भाई के आगे कौन नहीं टिक पाता है? चलिए बताइए, उसके आगे कौन नहीं टिक पाता है? तो बड़े बड़े जादूगर नहीं टिक पाते हैं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन है बड़े बड़े बंदर। तो बड़े बड़े बंदर। ब ऑप्शन आ रहा है जादूगर, बड़े बड़े जादूगर। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है सपेरे, बड़े बड़े जादूगर। तो क्या कविता में क्या था कि इस बंदर के आगे नहीं टिक पाते बड़े बड़े जादूगर। तो ऑप्शन 2 वाला सही है कि बड़े बड़े जादूगर इस बंदर के आगे नहीं टिक पाते हैं, बड़े बड़े जादूगर आएगा, बंदर नहीं आएगा। अब तीसरा है जादूगर पानी किसको कर देता है? जादूगर पानी कर देता है किसे? तो आप बताइए, पत्थर को यह पानी कर दे। तो ये पत्थर को पानी कर देता है ना, निराला जादूगर। तो ऑप्शन देखिए, मोम को, पहला ऑप्शन मोम को। दूसरा ऑप्शन आता है
बर्फ को, बर्फ। और तीसरा ऑप्शन आता है पत्थर को। तो उत्तर क्या आएगा? सही सही विकल्प आता है पत्थर को, यह पानी कर दे। ठीक है, जो भी चाहे तो वो कर दे, पत्थर को पानी कर दे। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हम प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद ऊपर से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, ये गौ नंबर का हमारे प्रश्न पहर में प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और हमें किसके उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कविता में मुन्ना भाई कौन है? कौन है मुन्ना भाई कविता में? तो सबको पता चला होगा, मुन्ना, म पे छोटा ऊ, न आधा और पूरा ना, मुन्ना भाई। ये द्वैत व्यंजन है क्योंकि आधा न पूरा न है। मुन्ना भाई कौन है? कविता में मुन्ना भाई एक बंदर है। तो उत्तर लिखिए, कविता में मुन्ना भाई। उत्तर सेम प्रश्न में से ये आ जाता है, बस इसकी कौन की जगह आपको लिखना है, बंदर है। ठीक है, अब अगला है, मुन्ना भाई क्या करता है? ठीक है, मुन्ना भाई ये जो बंदर है वो कविता में क्या करता है? तो मुन्ना भाई क्या करता है कविता में? करतब दिखाता है, यानी कि जादू दिखाता है। तो उत्तर लिखिए, मुन्ना भाई करतब दिखाता है। मुन्ना भाई करतब यानी कि जादू, खेल, करतब दिखाता है। ठीक है, मुन्ना भाई क्या करता है खेल में, जादू में जादू करता है, करतब दिखाता है। और तीसरा प्रश्न है, मुन्ना भाई को निराला जादूगर क्यों कहा गया है? मुन्ना भाई को निराला जादूगर क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है निराला जादूगर मुन्ना भाई को? क्योंकि वो बहुत अनोखे करतब दिखाता है, क्योंकि इसके आगे बड़े बड़े जादूगर नहीं टिक पाते, है ना। क्योंकि मुन्ना भाई के आगे बड़े बड़े जादूगर नहीं टिक पाते हैं। बड़े बड़े जादूगर नहीं टिक पाते हैं मुन्ना भाई के आगे, इसलिए इनको निराला जादूगर कहा गया है। इसलिए निराला जादूगर कहा गया है। कहा गया है। तो ये था प्रश्न कि मुन्ना भाई को निराला जादूगर क्यों कहा गया है। तो मुन्ना भाई के आगे कोई बड़े बड़े जादूगर भी नहीं टिक पाते, इसलिए उनको बड़ा निराला जादूगर कहा गया है। प्रश्न 4 आता है कि जादूगर की मूछें और पगड़ी कैसी हैं? जादूगर की मूछें, म पे चंद्र बिंदी और छ एक ही मात्रा, और पगड़ी कैसी है?
तो मूछें कैसी है? नुकीली है। और पगड़ी कैसी है? लंबी है। तो उत्तर लिखिए, जादूगर की मूछें नुकीली यानी कि शार्प, बहुत तेज, मुड़ी हुई शार्प, और नुकीली, और पगड़ी लंबी है। ठीक है, पगड़ी इनकी लंबी है। अब आता है प्रश्न, कमर, जादूगर की कमर में क्या बंधा है? प्रश्न 5, जादूगर की कमर में क्या बंधा है? तो जादूगर की कमर में क्या बंधा है बताइए? तगड़ी, मोटी तगड़ी, कमर में भारी तगड़ी बंधी है। तो आंसर लिखिए, जादूगर की कमर में भारी तगड़ी बंधी है। ठीक है, जादूगर की कमर में क्या बंधी है? जादूगर की कमर में भारी तगड़ी बंधी है। चलिए पहले प्रश्न दोहरा लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के हल है। प्रश्न के उत्तर क्या है? कविता में मुन्ना भाई कौन है? तो कविता में मुन्ना भाई बंदर है। दूसरा प्रश्न, मुन्ना भाई क्या करता है? उत्तर होगा, मुन्ना भाई करतब दिखाता है। प्रश्न 3 है, मुन्ना भाई को निराला जादूगर क्यों कहा गया है? क्योंकि, आंसर में देखिए, क्योंकि मुन्ना भाई के आगे बड़े बड़े जादूगर नहीं टिक पाते हैं, इसलिए निराला जादूगर कहा गया है। जादूगर की मूछें और पगड़ी कैसी है? जादूगर की मूछें नुकीली और पगड़ी लंबी है। प्रश्न 5 है, पांचवा, जादूगर की कमर में क्या बंधा है? जादूगर की कमर में भारी तगड़ी बंधी है। अब अगला प्रश्न मैं ऊपर लिख रही हूं। प्रश्न है छठवां, अंत में जादूगर ने क्या करतब दिखाया? छठा प्रश्न है, अंत में जादूगर ने क्या करतब दिखाया? क्या खेल दिखाया जादूगर ने? तो उसने क्या किया था? एक खाली कटोरी से मुर्गा, खाली कटोरी को उसने घुमाकर मुर्गा बना दिया था। तो ये जादू का खेल दिखाया था निराला जादूगर ने। मुन्ना भाई उसका नाम था। एक खाली कटोरी को घुमाकर मुन्ना भाई ने मुर्गा बनाया था। ठीक है, तो ये अंत में उसने करतब दिखाया। अब आता है प्रश्न भाषा बोध से संबंधित। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेडिंग भाषा बोध। भाषा बोध में पहला प्रश्न, निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि एक ऐसा शब्द लिखना है जो कि एप्रोप्रिएट, एकदम एग्जैक्ट, वो जो वाक्य हो उससे संबंधित हो। तो निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला शब्द मैं लिख रही हूं यहाँ पर,
जादू दिखाने वाला को क्या कहते हैं? जादू दिखाने वाला। उसके बाद अगला है चालाकी करने वाला और तीसरा चोरी करने वाला। दूसरा क्या था? चालाकी करने वाला और तीसरा है चोरी करने वाला। तो सबसे पहला था कि जादू दिखाने वाले को क्या कहते हैं हम एक शब्द में? तो उसको बोलेंगे जादूगर। जादूगर, जादू दिखाने वाले को बोलते हैं जादूगर। दूसरा है कि चालाकी करने वाले को क्या बोलते हैं? तो चालाकी करने वाले को बोलते हैं चालाक। चालाक। तीसरा आता है कि चोरी करने वाले को क्या बोलते हैं? तो चोरी करने वाले को तो बोलते हैं चोर। तो इन सब वाक्यों का एक शब्द हो जाता है तो वो बोलते हैं कि निम्नलिखित में एक निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक वाक्य है जादू दिखाने वाला को, तो उसके लिए एक शब्द आता है जादूगर। चालाकी करने वाला का वाक्य तो चालाक उसका शब्द हुआ और चोरी करने वाला का शब्द हो जाता है चोर। तो ये होते हैं शब्द। और एक और आ रहा है जिसमें है झूठ बोलने वाला। ठीक है, झूठ जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो झूठा बोलेंगे उसको। झूठ जो बोलता है बहुत तो उसको बोलते हैं झूठा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पढ़िए समझ और लिखिए। पढ़िए समझिए और लिखिए। ये इसी में आ रहा है, ख नंबर का प्रश्न है भाषा बोध का। पढ़िए समझिए और लिखिए। यानी इसका मतलब है कि आपको ये पढ़ना है कि आगे प्रश्न क्या दे रहा है। प्रश्न एक समझा के इसमें लिखा हुआ है कि जैसे बंदर है तो उसका बंदरिया लिखा हुआ है, यानी कि इसका लिंग चेंज हो रहा है। उसी तरह दूसरा बैल है तो बैल का जो लिंग चेंज होता है वो हो गया गाय। तीसरा प्रश्न आ रहा है मोर, तो मोर की स्त्रीलिंग शब्द आ जाती है मोरनी। मोर पुल्लिंग शब्द है और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द आता है। चौथा है चूहा, तो चूहा कौन सा शब्द आ रहा है? पुल्लिंग, तो चूहिया इसका स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आता है बाघ, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द है बाघिन। और लास्ट में एक और आ रहा है जो है ग्वाला। ग्वाला का स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है ग्वालिन। ग्वालिन। तो ये थे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जिसमें बंदर का बंदरिया, बैल तो गाय, मोर मोरनी, चूहा तो चूहिया हो जाता है, फिर बाघ तो बाघिन और लास्ट में ग्वाला तो ग्वालिन। ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। यहाँ मैंने कराए थे निम्नलिखित के एक शब्द लिखने था। तो जादू दिखाने वाले को जादूगर बोलते हैं, चोरी करने वाले को चोर और चालाकी करने वाले को चालाक, झूठ बोलने वाले को झूठा। अब अगला हम देखते हैं तालिका में से शब्दों के जोड़े बनाने हैं। शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तालिका में से शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। ग आता है भाषा बोध का शब्द। तालिका में से, तालिका का मतलब होता है लिस्ट। शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो पहला है इसमें जोड़े बनाने के लिए आगे। उसी तरह दूसरा इसके सामने लिखना पड़ेगा, उसके जोड़े का शब्द क्या आएगा। फिर दूसरा है पढ़ना, तीसरा है हाथ, चौथा है सोचो,
पांचवा है खेल। अब इसमें इसके सामने मैं अलग अलग शब्द लिखूंगी, फिर हम इसको मिलाएंगे। पैर, समझो, फिर अगला शब्द पीछे, फिर कूद, और लास्ट का है शब्द लिखना। तो शब्दों के जोड़े हम बना रहे हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आगे है, तो इसके साथ जो वर्ड बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं पीछे। आगे पीछे, तो हम यहाँ पे इसको लिखते भी जाएंगे, जैसे आगे, और साथ में लिखेंगे इसके साथ पीछे। आगे पीछे हमें पहला शब्द मिला। दूसरा है पढ़ना। पढ़ना के साथ हमेशा बोलते हैं लिखना। पढ़ना लिखना कहते हैं ना, तो पढ़ना लिखना ये दूसरा शब्द आ जाता है जोड़े बनाओ में। पढ़ना लिखना दोनों साथ साथ करते हैं हम, पढ़ते और लिखते हैं। हाथ, हाथ के साथ हमेशा बोलते हैं पैर। हाथ के साथ का जोड़ा बन रहा है पैर, तो तीसरा जोड़ा बनेगा पैर, हाथ और पैर दोनों साथ में बोलते हैं। चौथा शब्द आता है इसमें जोड़े बनाओ में सोचो। सोचो के साथ हमेशा आता है समझो। सोचो और समझो बोलते हैं ना साथ में। चौथा नंबर पे आता है सोचो और समझो। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे है खेल। खेल के साथ आता है कूद, खेल कूद। ये भी जोड़ा बन गया खेल कूद। इस तरह से आपको ये जोड़े बनाने हैं इन शब्दों के। आगे पीछे, पढ़ना लिखना, हाथ पैर, सोचो समझो, खेल कूद, ये सारे शब्द हैं जोड़े बनाओ के। अब अगला तो नीचे आप क्या आओ सीखे जो पाठ है उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, उसमें आपको रंग भरना है, यानी कि कलर करना है। क्या दिया हुआ है? रंग भरकर सुंदर रूप लिखिए। ठीक है, बंदर और इसमें बना हुआ है, बंदरिया भी है, इसके चित्र हैं और आपको उसमें कलर करना है, कलर भरना है। और अगला इनमें से कौन से पशुओं के तमाशे का लोग आनंद लेते हैं? तो इसमें दिया है बंदर, हिरन, गधा या भालू। तो दो है इसमें पशु जिसके तमाशे का आनंद होता है, एक बंदर के तमाशे का और एक भालू के तमाशे का। तो इसमें टिक कर सकते हैं बंदर और भालू में। तो ये है आपका पाठ। कौन सा पाठ था ये? पाठ 5, जिसका नाम था निराला जादूगर। इस पाठ में आपने क्या देखा, क्या सुना कि एक बंदर है जो कि बहुत ही अच्छा करतब दिखाता है। उसका नाम क्या है बंदर का? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई क्या करता है? बहुत ही निराला जादूगर है जो तरह तरह के खेल दिखाता है और उसके आगे बड़े बड़े जादूगर भी नहीं टिक पाते हैं। उसकी मूंछ भी नुकीली है और उसकी जो पगड़ी पहना है सिर पे वो लंबी पगड़ी पहना है और कमर में उसने एक भारी सी तगड़ी पहनी हुई है। कमर तगड़ी मतलब बांधने का कपड़ा होता है। फिर उसके जो भी वो चाहता है वो कर सकता है और लोगों को विश्वास भी नहीं हो सकता कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है, किस तरह के करतब दिखाता है। वो चाहे तो पत्थर को पानी भी कर सकता है, इस तरह का ये बंदर है। और लास्ट में उसने क्या किया? लास्ट में उसने एक छोटी सी कटोरी थी जो खाली कटोरी थी, जिसको सब लोगों ने देख रखा था कि हाँ वो सच में खाली है, उसने उसको घुमा करके उसका क्या बना दिया? उसको घुमाकर उसने उसका मुर्गा बनाकर दिखाया। तो ये था निराला जादूगर बंदर, इसका नाम था मुन्ना भाई। तो कविता को अच्छे से आप याद कर लीजिए और उसके प्रश्नों को आप अच्छी तरह हल कर लीजिए और इस कविता को आप सुनिए, आप दूसरों को सुनाइए और अपने फ्रेंड्स को, भाई बहन सबको सुनाइए और उसके प्रश्न उत्तरों को हल करना है। और जो मैंने आपको समझाया भाषा बोध, उसमें से भी आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जादू दिखाने वाला तो जादूगर होता है, फिर चालाकी करने वाला को बोलते हैं चालाक, चोरी करने वाले को चोर और झूठ बोलने वाले को बोलते हैं झूठा। तो और जो लिंग बदलने वाले में था उसमें बंदर का बंदरिया हो जाता है, बैल का गाय, चूहा का चुईया, मोर तो मोरनी, बाघ तो बाघिन और लास्ट में ग्वाला तो ग्वालिन। और लास्ट एक और भाषा बोध में है जो कि जोड़े बनाना था। आगे तो पीछे, हाथ पैर, पढ़ना लिखना, इस तरह से जोड़े बनाना था और खेलकूद, ये सारे शब्द आपको
अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और अच्छे से याद भी करना है। ठीक है।